Hello students, question number 20 from JEE Main 2022, 29 June, shift 2. The question is, let n greater than equal to 5 be an integer if 9 to the power n minus 8n minus 1 equal to 64 alpha and 6 to the power n minus 5n minus 1 equal to 25 बीटा है, देन अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू क्या आएगा ये निकालना है मुझे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इनको एक्सपैंड कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है क्या, 9 टू द पावर n माइनस 8n माइनस 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 8 टू दी पावर n एंड माइनस है 8n माइनस 1। इसको एक्सपैंड कर दूंगा मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन से, तो यहाँ से आएगा NC0 यानी कि ठीक है NC0 इंटू 1 आएगा प्लस NC1 इंटू आएगा 8 प्लस आएगा NC2 इंटू आएगा 8 स्क्वायर प्लस आएगा NC3 इंटू आएगा 8 क्यूब से लेके इस तरीके से टर्म हमको मिलती जाएगी। लास्ट टर्म आएगा NCn इंटू 8 टू दी पावर n फाइनली आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्सपेंशन एंड माइनस करूँगा इसमें से मैं 8n माइनस 1, तो बेसिकली ये है 1 जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि NC1 का वैल्यू n होता है, तो ये 8n लिखा हुआ है। तो यहाँ से बचेगा 8 स्क्वायर, अगर मैं बाकी से कॉमन ले लूँ तो आएगा NC2 प्लस NC3 इंटू 8 आएगा से लेके दो पावर सब में से n की कम हो जाएगी, तो NCn इंटू 8 की पावर हो जाएगा n माइनस 2, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और ये इक्वल टू हमें 64 अल्फ़ा गिवन है, तो ये कैंसिल आउट कर दूंगा तो अल्फ़ा का वैल्यू मुझे बेसिकली यही मिल जाएगा। तो बस अब यहाँ से फिर हम नेक्स्ट बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो ये आएगा 6 टू द पावर n माइनस 5n है एंड माइनस 1 है, तो बेसिकली यहाँ पर भी वही सेम काम करना है हमें। इसको मैं लिखूँगा 1 प्लस 5 टू द पावर n एंड माइनस है 5n माइनस 1। इसको एक्सपैंड कर देंगे फिर से, तो ये आएगा NC0 प्लस NC1 इंटू 5 प्लस NC2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस NC3 इंटू 5 का क्यूब आएगा एंड नेक्स्ट ऐसा लास्ट में NCn इंटू 5 टू द पावर n आ जाएगा। और इसमें से हम 5n माइनस करूँगा और 1 माइनस करेंगे तो 1 ये वाला माइनस हो जाएगा। NC0 का वैल्यू 1 होता है एंड NC1 का वैल्यू n होता है, ये 5n लिखा हुआ है जो कि इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से 5 स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो बचेगा NC2 प्लस आएगा NC3 इंटू 5 आएगा से लेके NCn, और यहाँ पर एक पावर कम हो जाएगी, सॉरी 2 पावर कम हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर कॉमन ले लिया। ये इक्वल टू आपको गिवन है 25 बीटा के, तो यहाँ आ जाएगा 25 बीटा, तो ये लिखा हुआ है 25 से कैंसिल, तो ये बीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो बेसिकली बस अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू अगर देखें तो सारी टर्म सेम है इनमें, देखो आप बिल्कुल सारी टर्म सेम लिखी हुई है, NC2 NC3 से लेकर NCn तक है, बट यहाँ पर देखिए तो 1 है, यानी कि फर्स्ट जो एलिमेंट आएगा वो NC2 के साथ में है, तो यहाँ से कॉमन लिया है मैंने, तो ये तो खैर कैंसिल आउट हो जाएगा सीधा सीधा। NC2 है एंड NC2 जो है इस NC2 से कैंसिल, मैं एक बार लिख देता हूँ है ना दोनों को। चलो, तो पहला वाला टर्म जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ है NC2 प्लस NC3 इंटू 8 लिखा हुआ है प्लस NC4 इंटू 8 स्क्वायर आएगा से लेके इस तरीके से आएगा NCn इंटू 8 टू द पावर n माइनस 2 तक लिखा हुआ है। एंड इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ ये वाला बीटा का वैल्यू जो कि है NC2 प्लस आएगा NC3 इंटू 5 प्लस NC4 इंटू 5 स्क्वायर से लेके NCn एंड इंटू है 5 टू द पावर n माइनस 2, कुछ इस तरीके से है। तो ये वाला टर्म तो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम है। और बाकी जो है अगर मैं फर्स्ट टर्म से NC3 कॉमन लूँगा तो आएगा 8 माइनस 5 आएगा, प्लस नेक्स्ट टर्म से NC4 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर आ जाएगा से लेके इस तरीके से NCn लास्ट टर्म से कॉमन लूँगा तो यहाँ आएगा 8 की पावर 2n माइनस 2 एंड माइनस 5 टू द पावर n माइनस 2 आ जाएगा। तो बस यही हो जाएगा आपका आंसर, जो कि क्लियरली देख पा रहा हूँ मैं कि ऑप्शन सी में नज़र आ रहा है। थैंक यू।